बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए हैं जो हम सबका खालिक व मालिक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, अपनी अमान में रखे और हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, आपको नज़र आ रहा है कि आज का मौसम बहुत खुशगवार है और बहुत अच्छा मौसम था। आज बारिश हुई थी। आज का मौसम बहुत खुशगवार था और आज की रेसिपीज़ भी बहुत मज़ेदार हैं। आज हम एक नहीं, दो नहीं, 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम तरह रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा, ये जो है सिर्फ बरसात के मौसम में मज़ा नहीं देती हैं, बल्कि अगर हम चाहें तो इनको आम दिनों में भी बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जनाब हम बना रहे हैं अंडों का हलवा। अंडों के हलवे के लिए हमें 220 ग्राम्स बटर चाहिए। ये ज़्यादा है लेकिन आप कम लीजिएगा। पिस्ते बादाम है गार्निशिंग के लिए और इसके अलावा शुगर है 220 ग्राम से। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। कोकोनट पाउडर है, 6 से 8 अंडे हैं और इसके अलावा 2 चीज़ें मैं भूल गई थी यहाँ पर इंक्लूड करना, वो सफ़ेद इलायची और मिल्क पाउडर है। वो हम आगे जाके अपनी रेसिपीज़ में इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हमने अंडों को जो है वो फेंट कर, अंडों को जो है तोड़ कर उसके अंदर हमने चीनी मिक्स करी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है। चाहे तो आप अपने हाथ से कर लें, चाहे तो आप बीटर से कर लीजिए, लेकिन बस इस बात का ख्याल रहे कि चीनी और अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हम अपने हलवा बनाने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने मक्खन को गर्म किया और उसके अंदर हमने सफ़ेद इलायची डाली। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फ्लेम है वो लो फ्लेम हो। हाई फ्लेम पे ये हलवा बिल्कुल नहीं बनता। और उसके बाद हमने अंडे और चीनी का मिक्सचर डाल दिया। अंडे और चीनी का मिक्सचर डालने के बाद मैं फिर आप लोगों से ये कह रही हूँ कि अपना फ्लेम जो था चूल्हे का वो लो रखिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो है ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अंडे बहुत जल्दी जल जाते हैं और अगर ये जल गए तो फिर हलवा भी जल जाएगा। तो इस चीज़ का इस मरहले पर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम लो फ्लेम पर इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से चम्मच को हिला रहे हैं और साइडों को भी हम कवर करते जा रहे हैं ताकि जो है वो बिल्कुल भी कोई चीज़ जलने ना पाए। अच्छा, मैंने आपको बताया, दिखाया भी है कि हमारा फ्लेम बिल्कुल लो है। इसी लो फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडों को पकाएंगे और अगर हमें कहीं भी लगेगा कि थोड़ा सा भी कहीं से अंडे चिपक रहे हैं तो उसको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसको अगर लगता है कि अगर आपका थोड़ा सा जल रहा है तो आप हल्का सा जो है ना आप अपना जो है थोड़े से अंडे को हटा लीजिए चूल्हे के ऊपर से। और उसके बाद अब हमने डालना है उसके अंदर मिल्क पाउडर। और यहाँ पर जो था ये मिल्क पाउडर है, मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी। मिल्क पाउडर जो है वो आपको 220 ग्राम्स डालना है और मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको चलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे फिर मैं याद दहानी कराऊंगी कि हमारा फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। लो फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पका रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर के बाद जो हमने डाला था वो है कोकोनट पाउडर डाला। अच्छा, इस मरहले पर कोकोनट पाउडर और पिस्ता बादाम शामिल करने से जो है वो अंडों के हलवे में एक बहुत अच्छी सी जो है एक खुशबू भी आती है और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पका रही हूँ। अंडों का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, बस ये होता है कि आपको एहतियात करना पड़ती है। और आप यकीन जानिए इतनी अच्छी रेसिपी है ना, क्विक रेसिपी है, 10 to 15 मिनट्स में बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है बनाते जा रहे हैं, चम्मच को लाते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया है। अच्छा, ऑयल मिक्स करने का ये एक टिप है कि जब आप हल्का सा ऑयल डालेंगे तो आप ये देखिए कि जो अंडे हैं और हमारा हलवा है वो बिल्कुल सिमटना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब ये कि फ़ाइनल स्टेज पर ये आ गया है। अब ये बिल्कुल पकना शुरू हो गया है और देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं बीच बीच में से भी दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है। हमने जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर रखेंगे तो अंडों का हलवा बिल्कुल भी नहीं जलेगा, बहुत अच्छा बनेगा। एहतियात की ज़रूरत है, बहुत अच्छी रेसिपी है। उसके बाद देखिए अब मेरा जो है ये हलवा बनना शुरू हो गया, अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आ गया है। अब हम अपने हलवे को डिश आउट करेंगे और इसको डिश आउट करने के बाद इसको कोकोनट पाउडर से और पिस्ते बादाम से गार्निशिंग करेंगे। आप देखिए कि कितना अच्छा लगेगा ये। और जनाब अब अपने अंडों के हलवे को हम गार्निश कर रहे हैं कोकोनट पाउडर से और पिस्ते बादाम से। अब हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो पकोड़े हैं। बरसात का मौसम है और पकोड़े ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। पकोड़े के लिए मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं और मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस शेप में काटे हैं, लंबे लंबे, क्योंकि अच्छे लगते हैं पकोड़े में। हरा धनिया है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा पुदीना है। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर लिया, कॉर्नफ्लोर से जो है वो पकोड़े थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा ऑयल लिया है, इस वक्त जो है इसको इंक्लूड करेंगे इस मिक्सचर के अंदर। नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है और
कुटी हुई मिर्च है और कुटा हुआ धनिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अनारदाना है, पिसी हुई मिर्च है और हल्दी है। अब ये कितनी मिकदार में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद हमने एक डिश के अंदर सबसे पहले प्याज डाली है। प्याज डालने के अंदर बाद हमने इसके अंदर जो है, मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 1 बाय 1 मैं इसको डालती चली जाऊँगी। अच्छा ये है कि जब हम आम तरीके से बनाते हैं उसमें ये होता है कि पहले हम बेसन का मिक्सचर बना लेते हैं, लेकिन अगर आपका क्विक तरीके से खाने का दिल कर रहा है, फ़ौरन दिल कर रहा है खाने का, तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। इस रेसिपी में और जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जल्दी बन जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने जो मसाले हैं वो सारे शामिल कर लिए। इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन मैंने ½ टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक रखी है। आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा सा ज़रूर मिक्स करिएगा, उससे यह है कि पकोड़े आपके बड़े क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा मैंने जो है बेसन बहुत कम इस्तेमाल किया, 6 से 8 जो है वो टेबल स्पून है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन हमने शामिल नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा बेसन को शामिल करेंगे तो हमारे जो है पकोड़े वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सिर्फ हमने बेसन इतना शामिल करना है कि ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। और आप देखिएगा कि मिक्स मैं इसको कर रही हूँ। वैसे तो मैं इधर चम्मच ही चला रही हूँ, लेकिन मैंने इसको फिर हाथों से मिक्स किया था। अब आप देखिए थोड़ा सा मैंने इस मसाले पे ऑयल डाला है। ऑयल डालने से होता है कि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर सा आ जाता है। अब देखें ये हमारी लुक आ गई है। और उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी करें, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी रेसिपी की तैयारी करें। ये जनाब स्पाइसी पैनकेक है। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैदा था, मैदा 2 कप था। और इसके अलावा जो है हरी प्याज है और प्याज है। एक मैंने गाजर, छोटी सी गाजर को मैंने जो है वो उसको जो है कद्दूकश कर लिया था। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। इसके अलावा ½ कप दूध है और 1 कप पानी है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मसाला जाता है उसमें मैंने अनारदाना ज़रूर डाला है इसके, और अनारदाना है और कुटी हुई मिर्च है, नमक है। ये तमाम चीज़ें हम 1 बाय 1 अपने मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। 1 बाय 1 हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ये देखिए गाजर है। यहाँ पे जो गाजर है वो ऑरेंज कलर की होती है। तो इसके बाद पिसी हुई मिर्च है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है, अनारदाना है। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली और दूध इस मसाले पे शामिल किया। दूध हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। दूध को शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारे जो पैनकेक बनते हैं वो बड़े सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप बरसात में बनाएं, ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है। सुबह अगर आपको ब्रेकफास्ट में दिल कर रहा है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको 10 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसमें अंडे इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे ये रेसिपीज़ पसंद है। अब हम अपनी दोनों चीज़ों को साथ साथ तैयार करना शुरू करेंगे। आपने पहले अपने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा उसको जो है ना ऑयल लगाया। ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है। और इस तरीके से हमने अपने मिक्सर को इस पैन के अंदर फैला लिया। कोशिश कीजिएगा कि जो है किनारे भी कवर हो जाएं ताकि हमारा बिल्कुल एक अच्छा सा गोल सा पैनकेक बने। और दूसरी तरफ हमारा तेल जो है वो बिल्कुल गर्म हो रहा है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े से पकौड़े, हमने बहुत ज़्यादा हमने इसका मिक्सचर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको डालना है ताकि जितने छोटे होंगे उतने जो है ना वो स्पाइसी उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अब आप देखिए कि मैंने थोड़े मकदार में ये मिक्सचर डालना शुरू किया है। और अब देखिए कि हमारे जो पैनकेक आहिस्ता आहिस्ता पकने शुरू हो गए। अच्छा पैनकेक के लिए जो हमारा फ्लेम होगा ना वो हाई होगा ना लो होगा। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, लो रखेंगे तो नीचे से इतने अच्छे तरीके से पक नहीं जाएंगे। और अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो वो जल जाएंगे। तो हमारा जो फ्लेम होगा वो मीडियम फ्लेम होगा। दूसरी तरफ हमारे पकौड़े बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पक रहे हैं। हमारा स्पाइसी पैनकेक भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। अब इसको मैं पलट दूंगी। अब देखें मैंने पलटने के बाद आप देखिए कि एक साइड तो अच्छे तरीके से पक गई है और दूसरी साइड जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। इधर जनाब हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल बनने के मराहिल में हैं, अभी पूरे तरीके से पकोड़े बने नहीं हैं। और यहाँ पे जो है मुझे इस मरहले पे लग रहा है कि ये बन चुके हैं अच्छे तरीके से। और देखें इसकी लुक से पता चल रहा है कि ये बड़े क्रिस्पी से बने हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने जो है वो बेसन का इस्तेमाल कम किया था। दूसरी तरफ मेरे स्पाइसी पैनकेक भी तैयार हो रहे हैं और ये जनाब एक तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए। अब इनको किसके साथ खाया जाए, इसके लिए मैंने एक इमली की चटनी तैयार की है। आप देखिए इसके अंदर पुदीना है, हरा धनिया, 1 मिर्च है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है और ये पल्प है हमारा इमली का, और थोड़ा सा अनार डाला है, थोड़ा सा नमक है। इन सब को मैंने एक जार के अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करा है ताकि जो इसकी जो क्वान्टिटी वो ठीक रहे। अब आप देखिए कि ये बहुत अच्छी बनेगी। और इमली की चटनी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, आप किसी के साथ भी खाएं, आप अपने दाल बनाइए उसके साथ खा सकते हैं। और जनाब हमारी ये तीनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।